हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। वेलकम टू अनदर सेशन जहाँ पे आज हम पढ़ेंगे अबाउट फंक्शंस ऑफ रिटेलर्स। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 14 ऑफ द सब्जेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट ऑफ MCO 06 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin with our session. नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फंक्शंस ऑफ रिटेलर्स। हमारे जो रिटेलर्स हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा अभी, वो किस किस तरीके के डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो ये सारे फंक्शंस जो होते हैं हमारा रिटेलर परफॉर्म करता है। कौन कौन से फंक्शंस हैं? पहला फंक्शन है एस्टिमेटिंग डिमांड, देन गुड्स प्रोक्योरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरिंग गुड्स, ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग, रिस्क बियरिंग एंड फाइनली सेलिंग। तो ये सारे फंक्शंस जो है हमारा रिटेलर जो है वो परफॉर्म करता है। अब इन सब के बारे में हम शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं। एक करके हम सारे फंक्शंस देख लेते हैं। पहला फंक्शन है एस्टिमेटिंग डिमांड, यानी कि हम जिस एरिया में हमारा जो रिटेलर है वो जिस लोकेशन में सर्व कर रहा है, उस लोकेशन में जो कस्टमर्स हैं उनका नीड क्या है, किस तरीके के प्रोडक्ट्स उन कस्टमर्स को चाहिए। डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट्स जो है वो कंज्यूमर को चाहिए होगा और इन सब का हमें एस्टिमेट बनाना है। एक रिटेलर सबसे पहले देखेगा कि उसके टारगेट एरिया में जितने भी कस्टमर है, उसका जो टारगेट ऑडियंस है, उनका डिमांड किस तरीके का है। ठीक है, अगर उस रिटेलर को डिमांड ही नहीं पता होगा कि भाई किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, तो वो प्रोडक्ट आगे होलसेलर से क्या लेगा, कितनी क्वांटिटी में लेगा, उसको पता ही नहीं होगा। तो ये सब पता करने के लिए हमें डिमांड का एस्टिमेट लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये फर्स्ट स्टेप भी आप इसको बोल सकते हो और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि हमें अपने एरिया का डिमांड पता होना चाहिए कि हमारा एरिया में जो भी कस्टमर्स हैं जिनको हम सर्व कर रहे हैं उनको किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए। जो सेकेंड फंक्शन है, अगेन अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन, इज प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स यानी कि हमने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में एस्टिमेट कर लिया डिमांड कि भाई हमें ये प्रोडक्ट्स का इतना इतना क्वांटिटी में चाहिए। अब ये क्वांटिटी हम कहाँ से लेंगे? क्योंकि रिटेलर एक मिडिलमैन की तरह एक्ट करता है, वो क्वांटिटीज को, उन प्रोडक्ट्स को खरीदेगा फ्रॉम द अल्टीमेट होलसेलर। ठीक है, तो होलसेलर से हम जितना भी हमने एस्टिमेट बनाया है उस क्वांटिटी में हम होलसेलर से प्रोडक्ट को लेंगे। यहाँ पे जो होलसेलर है, होलसेलर भी डिफरेंट तरीके के होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के। ऐसा नहीं है कि एक होलसेलर ही एक प्रोडक्ट को बेच रहा है। एक प्रोडक्ट को बेचने वाले बहुत सारे होलसेलर्स होंगे, वो डिफरेंट प्राइसिंग में बेच रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो डिमांड है, आपका जो डिमांड एस्टिमेट है, उसके क्वालिटी को, उसके क्वांटिटी को, उसके प्राइसिंग को, सबको मीट करता हुआ होलसेलर को आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, सो यू शुड डिसाइड टू बाय फ्रॉम दोज होलसेलर हु सप्लाई गुड्स दैट आर सूटेड टू द रिक्वायरमेंट ऑफ योर कस्टमर। आपके कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके कस्टमर के डिमांड के हिसाब से, जो भी डिमांड आपने एस्टिमेट किया है उस डिमांड को मीट करता हुआ प्रोडक्ट आपको चुनना है और आपको देखना है कि वैसा सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट कौन सा वाला होलसेलर जो है वो सप्लाई कर रहा है। ठीक है, एट अ रीजनेबल प्राइस। तो सेकेंड स्टेप यहाँ पे हुआ आपका प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है, अगेन ये फंक्शंस हम देख रहे हैं। पहला फंक्शन हुआ एस्टिमेटिंग डिमांड, सेकेंड फंक्शन हुआ प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। नेक्स्ट फंक्शन दैट इज प्लेड बाय अ रिटेलर इज दैट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। यूजुअली जो होता है, जो हमारा रिटेलर है वो खुद ही ट्रांसपोर्टेशन को अरेंज करता है। जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्रॉम द होलसेलर, होलसेलर से वो सामान को लेके अपने पास ला रहा है ना, स्टॉक करने के लिए। तो फ्रॉम द होलसेलर टू द रिटेलर जो भी ट्रांसपोर्टेशन है वो यूजुअली रिटेलर ही करता है। कभी कभी किसी केस में होलसेलर भी ये सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट फंक्शन इज दैट ऑफ स्टोरिंग गुड्स। अब जो छोटे स्मॉल स्केल रिटेलर्स होते हैं उनके पास लिमिटेड स्पेस रहता है, वो ज़्यादा गुड स्टोर नहीं कर पाते, ज़्यादा स्टॉक होल्ड नहीं कर पाते अपने पास। पर जो लार्ज रिटेल स्टोर्स होते हैं इनके पास बड़े बड़े गोडाउन्स होते हैं जिसमें ये सारे गुड्स को स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको स्टोर करना है कि हम गुड्स को कस्टमर को विदाउट डीले सर्व कर सके, कस्टमर तक हम विदाउट डीले उस प्रोडक्ट को पहुंचा सके। ऐसा ना हो कि आपका स्टोरेज यूनिट, आपका वेयर हाउस जो गोडाउन है वो बहुत ज़्यादा दूर है, कस्टमर कहीं और है, कस्टमर के पास तक गुड को पहुंचाने में ही टाइम बहुत लग रहा है। तो ऐसा सब नहीं होना चाहिए। गुड्स जो है प्रॉपरली अरेंज्ड होना चाहिए कस्टमर के सामने, ताकि वो कोई भी किसी भी तरीके का डीले
ना हो। अब हमारा जो रिटेलर है वो बहुत ही बल्क क्वांटिटी में होलसेलर से गुड्स को खरीदता है, तो यहाँ पे ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग करना अनदर फंक्शन है हमारे रिटेलर का। वो क्या करता है, वो कन्वीनियंट पैकेज में, यानी कि हमारा जो कस्टमर है वो ह्यूज क्वांटिटी में प्रोडक्ट को नहीं लेता है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा 200 ग्राम, अगर आप स्पाइस भी लेने जाओ, आप छोटा पैकेट लोगे है ना, 200 ग्राम लोगे, आप 10 किलो कोई लाल मिर्ची का पाउडर तो नहीं लोगे है ना। तो यहाँ पे कन्वीनियंट पैकेजिंग में प्रोवाइड कराना टू अल्टीमेट कस्टमर वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और ये ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग का जो फंक्शन है ये हमारा रिटेलर करता है। नेक्स्ट फंक्शन इज दैट ऑफ रिस्क बियरिंग, यानी कि रिस्क ड्यू टू लॉस। कोई भी किसी भी तरीके का जो लॉस हो गया, जैसे क्वालिटी में खराबी आ गई, क्वालिटी में कम यानी डिटीरियोरेशन आ गया, या फिर फायर आग लग गई या चोरी हो गया, तो इन सब का जो है जिम्मेदारी जो है, जो रिस्क होता है वो हमारे रिटेलर को बियर करना पड़ता है। बट जो लार्ज रिटेल स्टोर्स होते हैं वो नॉर्मली वो इंश्योर्ड होते हैं, ठीक है, यानी कि थेफ्ट या फायर इन सब से वो नॉर्मली इंश्योर्ड रहते हैं। बट अल्टीमेटली जो रिस्क होता है लॉस का, गुड्स क्योंकि ये ह्यूज क्वांटिटी में रखते हैं ना, तो ख़राब होने का डर भी रहता है, तो अगर ख़राब भी हो गया तो अल्टीमेट रिस्क जो है, रिस्क बियरिंग कौन करता है, हमारा रिटेलर। फाइनल फंक्शन है हमारे रिटेलर का, दैट इज सेलिंग। अब गुड्स को इतना सारा जमा करके रख दिया अपने गोडाउनों में, भर भर के गोडाउन भरने का कोई फ़ायदा है नहीं है। आपको प्रॉफिट वगैरह जब तक नहीं होगा जब तक कि आप कस्टमर को उस प्रोडक्ट को सेल नहीं करोगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारा एम रहता है सेलिंग का, क्योंकि सेलिंग से ही हमारा प्रॉफिट आता है। तो यहाँ पे कस्टमर तक पहुँचाना, कस्टमर तक सेल करना, कस्टमर को सेल आप तभी कर पाओगे जब आपको उनके नीड एंड प्रेफरेंस का पता हो, ठीक है। तो कस्टमर के साथ बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली डील करना है, बहुत ही ज़्यादा टैक्टफुली डील करना है, ताकि हम जो है अपने प्रोडक्ट को, वो जो भी गोडाउन में आपने सामान इकट्ठा कर रखा है उनको आप सेल करो, ठीक है। यू पुश इट टू योर कस्टमर्स, ताकि कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदे और आपका प्रॉफिट हो। तो ये सारे जो हैं हमने फंक्शंस देखे, ये सारे फंक्शंस जो है वो हमारा रिटेलर जो है वो प्रोवाइड कराता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रियाज क्लासेस। थैंक यू एंड बाय बाय।